एक समय की बात है। भगवान शिव मेखल पर्वत पर गहन तपस्या कर रहे थे। वर्षों की तपस्या के दौरान उनके शरीर से पसीने की एक बूंद नीचे भूमि पर गिरी। उसी पवित्र बूंद से एक सुंदर कन्या का प्राकट्य हुआ। वह कन्या अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य थी। उसने भगवान शिव को तप में लीन देखा और स्वयं भी उनके सामने बैठकर तपस्या करने लगी। जब भगवान शिव की तपस्या पूर्ण हुई, उन्होंने उस कन्या को देखा और प्रसन्न होकर उसे नर्मदा नाम दिया तथा उसे अमृतता का वरदान दिया। उसके बाद वो कन्या मेखल पर्वत की पुत्री कहलाने लगी। नर्मदा का विवाह प्रस्ताव। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो उसके पिता राजा ने घोषणा की कि जो पुरुष गुलाब कवली का फूल उत्पन्न करेगा, उसी से नर्मदा का विवाह किया जाएगा। कई राजा राजकुमारों ने प्रयास किया, किंतु कोई सफल नहीं हुआ। तभी राजकुमार सोनभद्र ने अपने पराक्रम और वीरता से वो फूल प्रस्तुत किया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और नर्मदा के विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। नर्मदा ने भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस विवाह को स्वीकार कर लिया। जूहिला और नर्मदा का संदेश। विवाह से पहले नर्मदा ने अपने मित्रवत दासी जूहिला को राजकुमार सोनभद्र के पास संदेश लेकर भेजा। जूहिला नर्मदा के वस्त्र और आभूषण पहनकर राजकुमार से मिलने गई। राजकुमार ने उसे नर्मदा समझ लिया और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे जूहिला के साथ समय बिताने लगे। दिल का टूटना। जब बहुत समय बीत गया और जूहिला वापस नहीं लौटी तो नर्मदा स्वयं राजकुमार के राज्य पहुंची। वहां उसने देखा कि राजकुमार अपनी दासी जूहिला के साथ प्रेमालाप में लीन है। ये दृश्य देखकर नर्मदा का हृदय टूट गया। वो अपमानित और दुखी होकर वहां से लौटने लगी। राजकुमार को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे नर्मदा को रोकने के लिए दौड़े, परंतु नर्मदा ने ठान लिया था, अब वो कभी नहीं रुकेगी, न ही लौटेगी। नर्मदा का संकल्प। दुख से व्यथित होकर नर्मदा ने प्रतिज्ञा की, मैं कभी किसी पुरुष के पास नहीं जाऊंगी और सदैव कुंवारी रहूंगी। साथ ही उसने ये निश्चय किया कि जैसे सभी नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, वैसे मैं पश्चिम दिशा की ओर बहूंगी, ताकि फिर कभी इस स्थान पर लौट ना आऊं। नर्मदा का प्रवाह। नर्मदा ने पहाड़ों, घाटियों और चट्टानों को चीरते हुए अपना स्वयं का मार्ग बनाया। उसका प्रवाह कठोर चट्टानों से टकराकर कल-कल, छल-छल की ध्वनि करता है। कहा जाता है, ये ध्वनि आज भी नर्मदा के दुख और विरह की कहानी सुनाती है। नर्मदा का महत्व। नर्मदा माँ आज भी पवित्र, जीवनदायिनी और अमर मानी जाती है। उनका जल पवित्रता, त्याग और नारी की दृढ़ता का प्रतीक है। इसलिए नर्मदा को माँ नर्मदा कहकर पूजा जाता है।